स्वामी हरिदासानंद जी महाराज हैं। हैरी इनको कहा जाता था, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। उनकी दो बहनें साथ में हैं। पूरा परिवार वो संत बन चुका है। मैंने अंदर से अनुभव किया कि मुझको अध्यात्म चाहिए। प्रत्यक्ष मेरे अंदर यहाँ मुझको ईश्वर की दर्शन हुआ। अंदर से मुझको बोध आया कि ये मेरा मार्ग है। I want to know if God knows best for me, then I want to experience it. So I left everything. कुंभ में स्नान किया, Yes, yes. कैसा लगा वहाँ पे? It was really wonderful. I used to work with prime ministers. I used to work with ministers. हमारा package must have been over 5-6 lakhs monthly. हम पर एक बहुत विशेष कृपा हुई है ईश्वर की कि पूरा परिवार को समझ आ गया कि ईश्वर से विपरीत और कुछ नहीं, और अब वो जी रहे हैं। if आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो तो आपके अंदर धर्म के लक्षण होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में संन्यास धारण किया, और ये मामूली लोग नहीं है जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। एक ये स्वामी हरिदासानंद जी महाराज हैं। ये हैरी इनको कहा जाता था, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड से इन लोगों की पढ़ाई लिखाई हुई है, और साथ में उनकी दो बहनें साथ में हैं। एक संत गैब्रियल हैं और दूसरी जो है साध्वी अवाक्षी जी महाराज, वो हैं। तो ये दोनों जो है वो बहनें भी हैं और साथ में भाई भी हैं। तो यानी कि पूरा का पूरा परिवार ये जो है वो संत बन चुका है, और भगवान से अब इन लोगों ने लव लगा ली है और अब आश्रम में रहते हैं। इनके बारे में ख़ास बात एक और आपको बताएं कि ये कोई मामूली शख्सियतें नहीं हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर्स है, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए के पैकेज नौकरियां छोड़कर और ये साधुता धारण की है और साधु बने हैं। ये वही परिवार है जिसका इंग्लैंड में खुद का मॉल हुआ करता था कभी, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को मतलब बेचने के बाद मॉल बेच दिया, और उसके बाद उन्होंने साधुता धारण की। वो पूरा जो है वो पूरा परिवार एक तरह से कहा जाए जो संत बन चुका है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी हरिदासानंद जी महाराज से जो है वो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि परिवार इनका जो है वो पूरा का पूरा परिवार कैसे संत बना, क्या इन लोगों के जहन में आया। क्योंकि लोग अक्सर ये देखा जाता है कि दौलत के पीछे भागते हैं, शोहरत के पीछे भागते हैं और नाम के पीछे भागते हैं कि हमारा बड़ा नाम हो, बड़ा दौलत ज़्यादा हो, लोग मुझे पहचाने। लेकिन इन सब चीज़ों से परे यहाँ पर संत जो है स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे हम बात करेंगे और उनके एक एक पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भारत समाचार पे। मेरे जय श्री राम। मेरा नाम है स्वामी हरिदासानंद। जैसे आपने सबको बताया, मैं इंग्लैंड से आया हूँ। मैं 2 सालों से आनंद आश्रम में संन्यास लिया है। मेरे गुरु श्री माँ आशुतोष जी और श्री बाबा आशुतोष जी महाराज से कृपा से उन्होंने मुझको दीक्षा दिया, मुझको संन्यास मार्ग पर लगा, और उसकी कृपा से और उसके प्रकाश से मैं अभी ये संन्यास मार्ग पे चल रहा हूँ। सर, एक सवाल ये था आपसे कि इतना बड़ा सब कुछ होने के पास भगवान ने सब कुछ दिया था आप लोगों को। आपकी उम्र मेरे ख्याल से 32 साल है, और आपकी सिस्टर्स की उम्र क्या है दोनों की? सेंट गैब्रियल, उसकी एज है 27 एंड साध्वी अवाक्षी दीदी, डॉक्टर साध्वी अवाक्षी दीदी, वो एज है 34 एंड 27 और 32। आप छोटे भाई हैं सबसे? मिडिल में। ओके। तो ये मन में कब विचार आया आप लोगों के कि पूरे परिवार को संत हो जाना चाहिए? सच बोलना है, मैं कभी मेरे जीवन में ये नहीं सोचा मैं ये मार्ग पे चलना सी। मैंने हमेशा मन में रखा था मैं दुनिया में रहकर शादी शुदी कर एक नॉर्मल जीवन जीना सी। पर जब मैं यहाँ आया मेरे परिवार के साथ, मेरे माता पिता और दोनों बहनों के साथ आनंद आश्रम आए गुरु माँ आशुतोष जी की दर्शन करने के लिए। देन उत्थे दर्शन कर मैंने बोला मैं सिर्फ 2 वीक रहकर आकर दर्शन लेकर थोड़े से आध्यात्मिक चीज़ें को सीखकर वापस इंग्लैंड जाना सी। पर जब मैं रहा देन मुझको बहुत चीज़ें मिल गए, एंड उसकी कृपा से मैं ये मार्ग चुना। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपने PhD की है,
और मैथमेटिक्स में पीएचडी की है आपने। तो ये जो नौकरी थी वो आपकी लग चुकी थी या नौकरी नहीं कर रहे थे उस वक्त आप? हाँ नहीं, नौकरी सी मुझको अच्छा नौकरी सी, बहुत अच्छी सैलरी से नौकरी, ऐसे फ्लेक्सिबल सी जब मैं काम घर पे भी कर सकती थी, कुछ सारा कुछ काम मेरे ऑनलाइन सी। मैं कंप्यूटर से एल्गोरिथम्स क्रिएट करती, डेटा साइंस में मेरा काम सी। सो ऐसे काम सी मैं कितने भी, इवन मैं इंडिया आया, मैं इंडिया में भी मैं काम कर सकता सी। तो ये पैकेज वगैरह कितना रहा होगा आपका? ये जो नौकरी कौन कौन सी कंपनियों में की है आपने? लोग तो नौकरी पाने के लिए तरस रहे हैं, भटक रहे हैं, आप नौकरी को ठुकरा के चले आ रहे हैं। तो कौन कौन सी कंपनियों में काम किया आपने? सो मैं बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज, $1 बिलियन इंश्योरेंस कंपनीज में मैं काम करता सी। और मैं उसे एक चीज़ मैं जानता सी कि उसे पैसे बनाना इतना मुश्किल नहीं है। इफ़ आपके पास अच्छे क्वालिफिकेशंस है तो आप बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैंने अंदर से अनुभव किया कि मुझको अध्यात्म चाहिए, मुझको ईश्वर चाहिए। जब मेरे माँ आशुतोष शर्मा जी मुझको समझाया सच्चा अध्यात्म क्या है, बिकॉज मेरे मन जैसी अध्यात्म सिर्फ बातें हैं, सबके पास बहुत बातें हैं, पर माँ ने बोला नहीं, मैं आपको बातें में नहीं फंसाना, मैं आपको ईश्वर की दर्शन दे दूंगा। एंड देन जब माँ ने मुझको ईश्वर की दर्शन दे, प्रत्यक्ष मेरे अंदर यहाँ मुझको ईश्वर की दर्शन होया, तो मैं बोला हाँ माँ, मुझको समझ आ गया, अंदर से मुझको बोध आया कि ये मेरा मार्ग है। कुछ सच ये है कि दुनिया में बहुत कुछ है, दुनिया में आपको पैसे मिल सकते हैं, कि गाड़ी घर सब कुछ मिल सकता है क्या, पर वो अंतर शांति सुख वो सिर्फ अध्यात्म में है। इसलिए मैंने अध्यात्म की मार्ग चुना, बिकॉज मैंने समझ आ गया, मेरे गुरु माँ ने मुझको अंदर ये बोध किया कि मेरे सुख अध्यात्म में है, कि ज्ञान में, साधना में, ईश्वर से मेरे सच्चा सुख है। आपने सुख की प्राप्ति के लिए कभी मन में ऐसा आता है सांसारिक जीवन के लिए कि सांसारिक जीवन होना चाहिए? अब मन में आता है कभी कि शादी हो, बच्चे हों, घर अच्छा हो, लग्जरी लाइफ हो? क्योंकि जो व्यक्ति जिसके पास मॉल रहा हो, अच्छी नौकरी रहा हो, अब ये देख रहे हैं कि चटाई में सो रहा है वो व्यक्ति। तो कभी मन में आता है कि वो जो लग्जूरियस लाइफ थी आपकी वो दोबारा आनी चाहिए जीवन में? सच ये है कि मानव है, सोच आते हैं, पर जब कोई भी आता आश्रम में, मैं देखता है कि कोई भी गृहस्थी है कि परेशान होते हैं, कि कोई माता से परेशान होता है, पति से, पत्नी से, सब परेशान है। मेरे अंदर वो सुख है, बिकॉज मेरे अंदर मैं ईश्वर को प्राप्त है, ईश्वर को कभी मुझको छोड़ा नहीं। ईश्वर मेरा हमेशा मेरे साथ है। रिश्ते कभी अच्छे होते, कभी बुरे होते हैं, पर ईश्वर की रिश्ता सब श्रेष्ठ है। ईश्वर की रिश्ता वो कभी आपको छोड़ता नहीं, आपको कभी दुख नहीं देता। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपको सुने, ईश्वर आपको हमेशा समझता है। ऐसा रिश्ता हम दुनिया में खोजते हैं, तब मुझको ऐसे साथी मिले तब मेरे हर बार मेरे साथ हो। पर सच है कि कोई आपको ऐसा साथी नहीं हो सकता है। पर जब ईश्वर प्राप्त करेंगे तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है, वो अंदर तेरे भीतर में है। जब आप उसको देखेंगे, उसकी दर्शन करेंगे, उससे जुड़ेंगे, देन आपको हर पल ईश्वर है तेरे साथ। सब मुझको ये मिला, तब मैं देखता हूँ लोगों को, वो आते हैं कि सब परेशान होते हैं, पर मैंने ये अनुभव किया तब मेरी सुख खुशी मेरे ईश्वर में है। एंड जब मैंने ईश्वर को प्राप्त किया आएगा तो सारा दुनिया फीकी हो। जैसे कबीर दास कहते हैं कि कई सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए जो फीकी हो गई बारात। सो मेरे लिए दुनिया फीकी हो गई, क्योंकि मेरा दूल्हा मिल गया, मैं खुशी से दूल्हा बने। आपकी उम्र 27 साल है मात्र, और आपके मन में कब विचार आया, क्या परिवार के लोगों को देखकर विचार आया कि नहीं मुझे भी जो है वो इसी मार्ग पे चलना चाहिए, इसी दिशा में चलना चाहिए? आप अपनी एजुकेशन वगैरह भी बता दीजिएगा इसी में साथ में। Jai Shri Ram. My name is Saint Gabrielle, and I'm very lucky to say I'm a disciple of Her Holiness Ma Ashutosh Amriji and His Holiness Baba Ashutosh Amru Maharaj Ji. My education, first question. My education is, my background is in biology. I've done a PhD in biology as well. I used to work for the government. I worked in a government department and I was an executive. And I used to work with really vulnerable people and help with resettlement. So people that were refugees from the Ukraine war, Afghanistan war, that resettled in the UK, I was the one who had helped get them set up their lives.
So I had a really important job in the government. But to answer your next question about how I came into sannyas, the thing is that when I first spoke to Ma and Babaji on the phone, when I was in the UK, I understood that there was something different there, something that I needed. I'd seen the world. I'd seen really broken people, broken families that have left war-torn countries. And the UK is a very Christian country. And in the Bible and in those scriptures, it talks about how God has a better plan for us than we have for ourselves. So I said, if that's true, I want to know God. If God knows best for me, then I want to experience that. So when I spoke to Ma, spoke to Babaji on the phone, and they said that they can practically show me God, give me that real realization, then I was just like, let's see. So I left everything. I was the first one in the entire family that left everything. I gave up my job, left everything behind, sold my car, house, whatever. And then when I came to Lucknow, when I came to Anandashram, when Ma Ashutosh ji gave me that Para Brahm Gyan, she put a hand on my head, practically showed me God. Then I realized I didn't need anything else. आप कह रही हैं कि आपने गॉड को देखा, प्रैक्टिकली देखा, कभी उन चीज़ों की याद नहीं आती है कि आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, लाखों रुपए का पैकेज आपने छोड़ा वहाँ पे, कभी उन चीज़ों में दोबारा जाने की ख्वाहिश नहीं होती, इच्छा नहीं होती है आपकी? Okay, the easiest way I can explain this is with a little story, if you're okay with hearing it. There was once a king, and he had loads of visitors that would come and see him. But the king had said, no, I won't see them. But the king's advisors said, the people are coming to see you. Why aren't you seeing your people? The king said, they're not here to see me. The advisors said, well, they are. They're asking for you. The king then said, okay, let me practically prove it. The king then designed a milla, like a fair, in the courtyard of the palace, and said that every luxury that you could possibly want, we'll have in this milla, we'll have in this fair. And we'll make a rule that whoever comes, whatever they touch, it will become theirs. And the king says, right at the end of the milla, right at the end of this fair, I will sit in my throne. And whoever wants to come and see me, they will see me. The invitations were sent to everyone. Everyone came. There were so many luxuries. There were diamonds, there were emeralds, there was silks, there was so much food. Everyone. कुंभ गई आप? कुंभ में स्नान किया? Yes, yes. Yes, it was really wonderful. कैसा लगा वहाँ पे? It was really wonderful. It was great to see that there were so many people, especially experiencing what Kumbh Mela was about. And there was a range of foreigners as well, from all around the world, people from South Africa, people from New Zealand, people from America, people from so far away coming to experience Kumbh Mela. But what the shlok talks about is the fact that you can clean yourself externally at Sangam as much as you want, but your mind won't become pure. You need that internal Sangam. Because our Adhyatmik, our Sanatan Dharma has always taught us to go internally. That's where true bhakti lies. साध्वी अवाक्षी जी डॉक्टर हैं, आपने ये डॉक्टर लिखती हैं, आप पीएचडी जो किया है उसकी वजह से डॉक्टर की उपाधि मिली है या अलग से आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की है? इट्स अ पीएचडी। तो हमारा नाम है डॉक्टर साध्वी अवाक्षी भारती। हम माँ आशुतोष शांवरी जी की, बाबा जी आशुतोष शांवर महाराज जी के शिष्य हैं। और हाँ, हमने साइकोलॉजी में पीएचडी की है। मेरी जो स्पेशलिज्म थी वो थी कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में। साइकोलॉजी में आपने किया है पीएचडी, और मन में ये विचार आपके कब आया? क्योंकि साइकोलॉजिकल ही व्यक्ति जो है वो अपने आप को परिवर्तित कर पाता है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपके अंदर जो इतना बड़ा परिवर्तन आया वो कैसे आया? असल में जो बात है ना, जो साइकोलॉजी और साइकाइट्री की पढ़ाई करता है वो दूसरे में बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसमें कौन सी खामियां और उसको कैसे ओवरकम करनी है। तो उनको वो चीज़ें अपने आप में नहीं दिखती, वो पहचान देता है पर वो अपने आप को देख नहीं सकती। वो साइकोलॉजी को अप्लाई करना, उसके लिए आपको अपने आप को जानने की आवश्यकता है। जो आपका साइकाइट्रिस्ट है वो बाहर से आपको जनाता है कि ये आप में दिक्कत है, ये चीज़ है, वो डायग्नोसिस देते और आपको लेकर जाता है।
पर असल में जिसके द्वारा ये शरीर संचालित है, ये मन बुद्धि संचालित है, जिसके द्वारा हम आपको देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, वो जो शक्ति है, उस शक्ति को हम शास्त्रों के आधार पे जानते हैं कि उसका नाम है आत्मा, और वो ईश्वर के ही द्वारा हमें दी गई है। वो है वो प्रकाश। पर जब हम उसको ही नहीं जाने तो फिर बाकी के जानने का फिर आप हाफ वे अपना काम कर रहे हो। यू नो कंप्लीटिंग व्हाट योर मिशन इज, व्हाट यू मेंट टू डू। तो जब हमें अपने माँ के शरण में हमने आए, उन्होंने शास्त्र सम्मत हमें उस ईश्वर का दर्शन करवाया, बताया कि असल में अध्यात्म क्या है ना। हमारी जो यहाँ मृत्यु हो जाए, आप सब हमें 56 भोग देने लगो, मेडिसिन देने लगो, पानी देने लगो, हम उठने वाले तो है नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ डॉक्टर साध्वी अवाक्षी भारती है वो तो यहाँ से निकल गई। पर जहाँ आपने उसको पहचान लिया, फिर आपको पता लग जाता है कि ये जो साइकोलॉजिकल रोग भी हैं, शारीरिक रोग भी है, वो एक्चुअली दे कम फ्रॉम थिंग्स लाइक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और उनको अपने आप में, दूसरे में बड़े आराम से हम पहचान लेते हैं। अपने आप में पहचानना और उसमें क्रिया करने के, उसको ख़त्म करने के लिए, तो आप जब देखो एक कमरा हो, उसमें पहले प्रकाश होने की आवश्यकता है, फिर आपको पता लगेगा उसकी साफ सफाई कैसे करनी है। आप अपनी आंखें बंद करोगे, अंतर में आपको अंधेरा दिखेगा। आप लोग कभी ध्यान करते होंगे आंखें बंद करके, जहाँ आपको नींद आ जाएगी, जहाँ आपको नेगेटिव सोच में, आप टेंशन में चले जाओगे, फिर जाके नींद आ जाओगी, जागृत अब कभी नहीं होगे। पर जब आपके गुरु जीवन में एक ऐसा गुरु आएगा जो आपको अंतर्घट में ईश्वर दिखाएगा, जैसे आध्यात्मिक साइकाइट्रिस्ट आपकी लाइफ में आएगा और वो आपको जना देगा कि ये है आपकी आंतरिक स्थिति, फिर आप उस प्रकाश हो जाएगा, फिर आप देख पाओगे कि क्या है। और ये हमारे जीवन में घटा, क्योंकि हम भी वहाँ गवर्नमेंट के लिए जॉब करते थे। आई यूज्ड टू वर्क विद प्राइम मिनिस्टर्स, आई यूज्ड टू वर्क विद मिनिस्टर्स, लोकल गवर्नमेंट। लखनऊ जितना बड़ा है उतनी बड़ी मेरी जुरिस्डिक्शन थी, तो जो पद्धति, मनी, एवरीथिंग सब कुछ था। पर जो शांति हम चाहते थे वो ना हम में थे, ना हम किसी को दे पा रहे थे। ये अध्यात्म के मार्ग में हमने तो अपनी तो शांति प्राप्त की है, पर जैसे हम कुंभ के मेले में भी गए, जहाँ भी हम गए, वहाँ हम दूसरों को भी देख रहे कि उनको भी शांति प्राप्त हो रही है, क्योंकि वो जो उसकी आत्मा जो खोज रही है, वो चीज़ हम उनको प्रदान कर पा रहे हैं। आप भी गवर्नमेंट जॉब में थी, कितना पैकेज रहा है आपका? हमारा पैकेज मस्ट हैव बीन ओवर 5-6 lakhs। अब तो ये तो काफ़ी देर की बात है, आई थिंक 2-3 years, तो अब तो इससे भी ऊपर होगा। मंथली। अच्छा, यानी कि 70 से 75 लाख रुपए ईयरली, ये मान के चला समथिंग जाए। लाइक दैट। हाँ। हाँ। अच्छा, आप लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति वगैरह थी, मॉल वगैरह था, वो कब बेच मारा आप लोगों ने कि उसको ये लगा कि ये भी बेकार है? ऐसा कब आप लोगों ने महसूस किया, आपके परिवार ने महसूस किया कि ये भी बेच देना चाहिए, इसको भी, ये कोई मतलब का नहीं है अपने? आप जब अपने जीवन में कभी भी अध्ययन करोगे, आप कभी भी कोई महंगी चीज़ खरीदोगे, है ना, आप पूरा आपका चिंतन उसमें चले जाता है, आप उसके गुलाम बन जाते हो। एक बहुत अच्छी कहानी आती है, 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो बड़े होके अलग अलग मार्ग पर चले जाते हैं। एक साधु बन जाता है और दूसरा मंत्री बन जाता है राजा का। अब वो जब मिलते हैं, वो मंत्री कहता है, हे आपकी ये दिशा देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है कि आप ये मतलब दाल चावल में अपना जीवन गुजार रहे हैं। हम आपको एक राय देते हैं, आप राजे की मजदूरी करना सीख जाओगे, आपको दाल चावल में जीवन नहीं गुजारना पड़ेगा। तो वो साधु वहाँ एक बहुत अच्छी बात कहता है, वो कहता है जब आपने दाल चावल में अपनी जीवन गुजारना सीख लिए, आपको राजे की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। अब दिस इज़ अ बिग थिंग, व्हाई? क्योंकि आपको कहा जाता है आपके पास पैसा है, सब कुछ है, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको सबसे ज़्यादा टेंशन उसी को ही है। अब देखोगे आज मॉडर्न ज़माने में नारियाँ हाई फाई हैंडबैग्स खरीद रही हैं, वो एक बारी पहनेंगी, फिर आके उसने डब्बे में डालना है, सिल्क पाउच में डालना है, ये करके टिका के रखना है, पूरा ध्यान उसमें रहेगा कि वो खराब ना हो। पर वो चीज़, वस्तु इसीलिए बनी है कि आप प्रयोग कर पाए, पर आप उस वस्तु का प्रयोग नहीं कर पा रहे, आप उसको बस टिका के रख रहे हो। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा लगा है। जहाँ आपका धन जाएगा वहाँ आपका मन जाएगा, वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और हमारे पास सब कुछ था, पर यहाँ मन की शांति नहीं थी। भारत की एक बहुत सुंदर बात है, यहाँ बाहर शोर शराबा बहुत है, पर कहीं ना कहीं मन में कहीं ना कहीं वो अपनी शांति प्राप्त कर लेता है। पर जो विदेश में होते हैं वहाँ सन्नाटा ही सन्नाटा है, पर आंतरिक में हर एक में एक ऐसा युद्ध चल रहा है, ऐसी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। और ये हमारा जीवन था।
और पता लगा कि अब असल में हमारी कोई औकात नहीं थी कि हम इस दुनिया को छोड़ सके, हमारी कोई औकात नहीं थी कि हम ये मोह माया छोड़ दें, हमें ये कोई विशेष बात नहीं कि हमने छोड़ दिया। आप अब जब सोचो, जब झोपड़ी वाले को महल मिल रहा होगा, वो झोपड़ी सुताई छूट जाएगी। महलों में रहने वालों को तो फिर कुछ और ही मिला होगा कि वो आराम से उसको अच्छा, छोड़ के आप आ लोगों गए। से ये कभी परिवार के माता पिता ने कभी इस चीज़ के लिए नहीं कहा कि एक एज हो गई, अभी आप लोगों की शादी करनी चाहिए, या अब आपको घर बसा लेना चाहिए अपना? ये बातें तो हुई होंगी, एक समय आया होगा, तो उससे कैसे बाहर निकले आप लोग? तो ये जो चीज़ है, ये तो क्योंकि दुनिया में बस यही तो सिखाया जाता है कि आपकी लाइफ में स्टेजेस होते हैं। आप जन्म लेते हो, आप बड़े होते हो, आप पढ़ते हो, आप लिखते हो, पैसे कमाते हो, और आप एक घर परिवार बसाते हो, फिर जाके जो भी आप करते हो वो है आपकी लाइफ। इससे आगे का कुछ किसी को पता ही नहीं, तो वही दिशा में लेकर जाते हैं। पर जब हमें अध्यात्म मिला, जब हमें अपने गुरु का सानिध्य मिला, हमारे माता पिता भी स्वतः समर्पित हुए आश्रम में, वो भी, उनके जीवन में भी समर्पण हुआ, उनके जीवन में भी एक ऐसा प्रकाशित हुआ वो कि हम क्यों टेंशन ले रहे हैं। और ऊपर से ये भी हमारे माता पिता में एक बहुत विशेष गुण है कि उनका ओपन माइंडेडनेस इस चीज़ में था कि आप अध्यात्म के बारे में सीखो, हर एक चीज़ के बारे में सीखो, अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, और फिर अपने जीवन का आप निर्णय लो। क्योंकि हम जब संन्यास में आने जा रहे थे, हमारे माता को सबसे ज़्यादा वहाँ हो रहा था कि आप संन्यास में चले जाओगे। उनको बहुत मोह, बहुत लगाव था हमारे साथ। पर फिर उसने एक बात कही थी, आपने जो इस मार्ग को चुन लिया तो अंत तक इस पर चलना है। अब बड़ी विशेष माता होगी जो कह सकती है कि आप ये करो। तो ये है कि हम पर एक बहुत विशेष कृपा हुई है ईश्वर की, कि पूरा परिवार को समझ आ गया कि ईश्वर से विपरीत और कुछ नहीं, और अब वो जी रहे हैं हम। देखिए, एक चीज़ और बहुत मन में लोगों के सवाल रहता है, आपसे हैरी बाबा से बात करेंगे, हरिदासानंद जी महाराज जी से। ये कहा जाता है कि जो ये संतों की दुनिया होती है, यहाँ पर नशे का भी बड़ा कारोबार है, नशा लोग करते हैं, क्या इसमें सच्चाई है कुछ? एक चीज़ मुझको बहुत हैरानी आई सी जब मैं खूब मेला गए सी, दैट उथे नागा साधु थे दैट नशा कर रहे सी, और मेरे गुरु ने कोई नशा कुछ भी नहीं किया। एंड ऐसे दैट इवन हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, इसके लिए इवन भोजन की स्वाद पे गुरु कहता है कि आपको सब कुछ में सेम में रहना है। सो मैं देखता हूँ दैट ये लोग नशा करे। हमारी संस्कृति में एक चीज लोग कहते हैं कि दैट महादेव भी, शिव भी नशा करते सी, पर वो कौन सी नशा करते सी, इस चीज पर प्रश्न नहीं किया। महादेव की नशा वो अंदर, वो अमृत का, उसकी नशा करे सी, वो अध्यात्म की नशा, वो ईश्वर से जुड़ के नशा करे सी। हम क्या करते हैं, उसको बाहरी रूप से लेकर जाते हैं। हाँ, कहते हैं भांग पी लो, गांजा पी लो, गांजा खा लो, भांग खा लो, गांजा पी लो, इस तरह के नशे बहुत से कहते हैं भोलेनाथ का प्रसाद है। ये तो मैंने भी सुना है आम तौर पे। नाउ ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बिकॉज सच ये है कि ये चीजें आपको अध्यात्म नहीं लेकर जाते हैं। आप कौन सी ध्यान साधना करें, कौन सा तपस्या करें, मैं नहीं जानता। बिकॉज सच है कि दैट नशा करना बहुत आसान है, नशा ना करना, ध्यान करना है, ईश्वर से जुड़ना और त्याग करना, ये मुश्किल है। अध्यात्म आसान मार्ग नहीं है। आसान है कि मैं नशा कर कर मैं सारा दिन बैठूं, नहीं। अध्यात्म है कि साधना बैठकर ईश्वर से जुड़ना, तेरे शरीर से, तेरे मन से ऊपर उठना। एंड मैंने ये देखा है कि लोग आसान रास्ते चुनते हैं। लोग सोचते हैं कि कुंभ मेले जाकर संगम में स्नान करके मेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। पर मैंने ये प्रश्न किया, जब आप संगम से बाहर आए, आप पवित्र होना चाहिए, आपके अंदर शांति होना चाहिए। पर जब आप बाहर आते हैं, जैसे पहले से वैसे गुस्सा, क्रोध सब कुछ आ रहा है। सो आपकी संगम जाके स्नान क्या मिला? सो ये चीजें है कि लोग बाहर की चीजों को पकड़कर बाहर की चीजें करते, अध्यात्म चीजें को नहीं सीखते। एंड दिक्कत ये है कि हमको ऐसे गुरु चाहिए। कुछ मेरे बात तो है, मैंने अध्यात्म को, सनातन धर्म कुछ नहीं जानता सी। जब मैंने श्रीमास तो स्वामी जी मुझको समझाया, अंदर लेकर गए, then मुझको समझ, हाँ ये अध्यात्म है। कुछ जैसे स्वामी विवेकानंद से कोई पूछा कि अध्यात्म क्या है, दैट रिलीजन, धर्म क्या है, वो बोला है कि दैट इट्स
difficult to put into words. मुश्किल है कि शब्दों में रखना, पर धर्म है, religion है कि the realization of God, ईश्वर को जानना, ये धर्म है. So ये मेरे बातें का लोग चीज़ों को पकड़ देंगे मन बुद्धि के स्थिल पे, पर वो चीज़ों को अनुभव नहीं किया, देखा नहीं है. स्वयं नामदेव ने बोला जब देखा तब गावा तो तन तीरथ बाबा. उन्हें देखा देने वो गुण गाए. लोग गुण गाते हैं पर कुछ देखा नहीं. So मैं कह रहा हूँ that मैंने देखा इसलिए मैंने उस दुनिया को छोड़ा. कुछ वो दुनिया, जैसे आपने बहुत अच्छे से प्रश्न किया that वो दुनिया कैसे छोड़ा, आपको क्या मिला. बिकॉज लोगों के मन में ये प्रश्न है that आपने इंग्लैंड छोड़कर, नौकरी छोड़, पैसे छोड़कर, घर छोड़कर आपको क्या मिला. बिकॉज लोग सोचते कि अध्यात्म में सिर्फ तपस्या है, पर वो आनंद और शांति वो लोग देखते नहीं है. बिकॉज सच है कि सच्चा अध्यात्म सिर्फ एक पूर्ण गुरु देता है, नकली गुरु आपको सनातन नहीं देता. तो कुंभ में तो बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं. IIT बाबा इस्माइक पिए टहल रहे हैं, वहाँ पे पता चला कि नशा, उन्होंने खुद कहा कि हाँ हम नशा करते हैं. तो ऐसे बाबाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? बात में ये सिर्फ रखना चाहता है कि आप क्या चाहते हो. मैंने सन्यासी लोगों को मिला, लोग कोई जाप कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कुछ भी. मैं प्रश्न कहते थे आपने ईश्वर को प्राप्त किया, आपने ईश्वर को देखा, उसको मिला. जिसने आप दुनिया को त्यागा उस ईश्वर को प्राप्त करने, आप ईश्वर को प्राप्त किया ना. मैं ये सबसे पूछना है कि इफ आप साधु है, इफ आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, देन आपको हमारे शास्त्रों अनुसार जाना पड़ेगा. और हमारे शास्त्रों नशे की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि एक पूर्ण गुरु की शरण में जाकर वो ईश्वर के ज्ञान ले, ईश्वर के ज्ञान लेकर देन आप पूर्ण शांति सुख मिलता है, देन आप अध्यात्म, सच्चा अध्यात्म हो. एक बाबा चिमटे वाले हैं, वो पीट रहे हैं सबको, ये भी देखा होगा. कई पत्रकारों को भी पीट दिया उन्होंने. उनके पास गए, कहा बाबा का आशीर्वाद है, और चिमटा ही चिमटा बहुत मारा. एक को तो चिमटे ही चिमटा 20 चिमटे मारे होंगे कम से कम. बात तो ये कौन से संत हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए आप. ठीक है, मैं एक चीज को रखना. मेरे गुरु जी, मेरे श्री बाबा आशुतोष स्वामी जी मुझको एक बारी पूछा, ये बोला तेरे अंदर वो धर्म लक्षण है. मैंने चिंतन किया, बोले जित ही क्षमा दमो से, आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर क्षमा है, आपके अंदर धर्म है, आपके अंदर क्रोध है ना. मैं ये प्रश्न है that if आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, तो आपके अंदर धर्म के लक्षण होना चाहिए. आपको अंदर, जैसे इवन व्हेन हम माँ दुर्गा की बात करते हैं, व्हेन वो मैसूर की खत्म कर, उसकी वो गुस्सा नहीं सी, उसके मुंह में एक हंसी सी, एक खुशबू सी. बिकॉज वो क्रोध में नहीं किया. कभी कोई माँ पुरुष ने क्रोध में नहीं कोई कार्य किया, वो अंदर हमेशा शांत सी. पर हम क्या कहते हैं, साधु लोग क्रोधी है. मैंने देखा बहुत साधु लोग लोभी है दक्षिणा के पीछे ना. प्रश्न ये है कि इफ वो लोभी है, क्रोधी है, फिर वो हमको कौन सा सीख दे सकता है. कुछ सन्यासी साधु लोग अध्यात्म को, धर्म की संस्कृति को, समाज को देते हैं, वो मार्ग देते हैं. इफ आप स्वयं शांत नहीं है, स्वयं आप धर्म को धारण नहीं किया, तो आप होने को क्या दे. सो मेरा ये है कि कोई भी साधु स्वयं पहले पूछो, मेरे अंदर मेरी गंदगी को साफ करना. जैसे कबीर दास बहुत सुंदर से कहते, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जब खोजा दिल अपना, मुझसे बुरा ना कोई. एक क्वेश्चन आपसे था, आप भी महिला हैं. ममता कुलकर्णी नाम सुना होगा, यहाँ पे फिल्म एक्ट्रेस थी वो, और काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया. एकदम से वो लैंड करती हैं कुंभ में, और उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी जाती है वहाँ पर. तो वो भी कह रही हैं कि मैंने भी जो है वो भगवान के साक्षात दर्शन किए. हालांकि उनका विरोध हुआ, बाद में उनको हटाना भी पड़ा. तो बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारे उन्होंने गाने किए. तो बड़े सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं कि एकदम से महामंडलेश्वर, एकदम से संत बन जाना उनका, ये कैसा है? आपको लगता है कि इस तरह की दुनिया से और डायरेक्ट आके महामंडलेश्वर बन जाए कोई, ये कैसा है? What I'd honestly say is, firstly, one aspect. If someone wants to leave that life, so she was an actress, right? If she wants to leave that life and then take on Sanatan Dhanam, no issue. Do it properly.
come into the sharan of a perfect Satguru. The perfect Satguru of this time is Her Holiness Ma Ashutosh Amri Ji and His Holiness Baba Ashutosh Amri Maharaj Ji. If you want to live your life as an actress or as a model or as whatever, and you want to come into Sanatan Dharma, then do it properly, by niyams, by first receiving this divine knowledge, this Brahm Gyan, seeing God within yourself, then taking this sannyas path. There's a proper way of doing it. But the question arises when it comes to becoming Ma Malleshwaran. The issue isn't necessarily just that she was an actress and she came in and they wanted to give her Ma Malleshwaran. The issue is with the system. Why is it that there's a system of becoming Ma Malleshwaran that it's very easy to do it if you've got money? There's an issue there. Because that's not what Ma Malleshwaran is meant to be. That's not what it's meant to stand for. I'm new to this world. I've only been in sannyas for 2 years. And in Kumbh Mela, I was very lucky to learn about this. That you have the 4 Shankaracharyas, and then you have the Ma Malleshwarans. And learning how they were made and what role that they were meant to have. But the thing is that the Ma Malleshwarans that were meant to guide people towards God. अवाक्षी जी, बहुत सारी बातें, तमाम चीज़ें क्लियर होती चल रही हैं। आपसे ये सवाल है कि आप लोग जो है वो किस मंत्र का जाप करते हैं जब ईश्वर से लौ लगाते हैं, तो उस वक्त कौन सा मंत्र है जिसका जाप आप लोग करते हैं और उसी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं? तो वो जो मंत्र है वो तो गुप्त है, हमारे शास्त्रों में है, पर उसका मैं वर्णन एक श्लोक के द्वारा करेंगे कि गुरु ऐसा कीजिए परे निशानी चोट, मतलब कि आपका तीत्र नेत्र खुल जाए। सिमरन ऐसा कीजिए जीभ हिले ना होठ, क्योंकि आपके श्वास श्वास में वो ईश्वर का नाम है। हमारे जो शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि 4 पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। और हम 4 पदार्थ ले जग जन्मिया, कि हम 4 पदार्थ लेके जीवन में आए हैं। वो आंतरिक है, क्योंकि जब एक शिशु के गर्भ में होता है उसको ये नहीं पता कि वो हिंदू मुसलमान सिख कहाँ आएगा, उसने कुरान पढ़नी है, उसने शास्त्र पढ़ने, उसने गुरबानी पढ़नी, उसको थोड़ी पता है, पर वो उस शाश्वत नाम को सिमरता है। तो वो जो है कि मन मंदिर तनवे सकलंदर कट ही तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण वसत है बहुत जन्म नामा। वो जो शब्द, वो जो मंत्र है मेरे श्वास श्वास में चलता है, उसका मैं सिमरन करती हूँ। और वो युक्ति है, ईश्वर को मिलने की युक्ति है। जो परा विद्या दीदी और भैया ने बार बार कहा, ब्रह्म ज्ञान, पार ब्रह्म ज्ञान, राज विद्या, ये है क्या? एक युक्ति है ईश्वर को मिलने, और वो युक्ति अंतर्घट में है, और वो युक्ति एक पूर्ण सत्ता आपके अंतरिक में प्रकट करता है। वो आपको एक टेक्निक दे देता है, आप उसको प्रैक्टिस करते करते आप उस परफेक्शन तक पहुंचते हैं। उसी से ये कोट निकला है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कि ये जो विद्या है ये आत्मा को शरीर से अलग करने की विद्या, कि आप जान लो कि आत्मस्तर क्या है। और यही मंत्र है जो हमारे माँ आशुतोषाम्बरी जी ने, बाबा आशुतोषाम्बर महाराज जी ने हमें दिया, हमें वो युक्ति दी। उस युक्ति का हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि हम जाकर खुद भी अपने आप को जाने, अपने आप को संवारें, अपने आप की चीज़ों को ख़त्म करें, और दूसरों को मार्ग दिखाएं कि आप कैसे इस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अंतर्घट में आप इसको जपना नहीं, इसको सिमर सकते हैं। कुंभ में बहुत कम चीज़ें थीं जो कि जिन पे कुंभ समेट कर रह गया। एक साध्वी हर्षा भी आपने देखा होगा, मोबाइल पे देखा होगा, बड़ी वायरल रहीं। उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? क्योंकि उनकी तमाम रील्स, तमाम चीज़ें वो देखने को मिली, और वो भगवा चोला भी उन्होंने पहना, फिर भगवा चोला उतारा भी, तो उसको लेकर तमाम एतराज़ भी किया। शंकराचार्य ने एतराज़ किया कि ये एक बार वस्त्र कोई पहन लेता है तो फिर यही पहनना है उसको, फिर दूसरा वस्त्र नहीं धारण करना है। तो वो तो उतारी, उसके बाद फिर पहनी, तो इस तरह से जो है वो चीज़ें हुई। उस तरह के संतों के बारे में क्या कहेंगी जो वायरल हुई, साध्वी हर्षा? अब हम एक भौतिक एग्जाम्पल से आपको इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। जहाँ ये जो हर्षा जी हैं, जहाँ इन्होंने लैब कोट पहन के, वाइट डॉक्टर वाला कोट, स्टेथोस्कोप लगाकर अंदर जाके किसी की सर्जरी करने लगी, काट बाट कर दी, बंदे का दिक्कत हो गई, मर गया, जो भी हो गया, फिर निकल गए। वो कहती नहीं, मुझे तो बस शौक था, मैं जैकेट पहन के आ गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाहर से डॉक्टर लग रही थी, आप लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, कि दिक्कत क्या है? वहाँ सब कुछ हो जाता,
कार्रवाई हो जाती, सब कुछ होता, जेल हो जाती, सब कुछ हो जाता, खत्म हो जाती। आध्यात्मिक में क्यों नहीं? क्योंकि आध्यात्मिक को मजाक ही समझ के रखा है लोगों ने कि आपने कॉस्ट्यूम पहन लिया, सब यही है। हमसे, इन लोगों के कारण हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, आप लंदन से आए हैं, आपने कुंभ के लिए ये संन्यास धारण किया है, कुंभ के लिए आपने ये चोला पहना हुआ है। हमें तो पता ही नहीं था कि कुंभ होता क्या है। हमने तो असली कुंभ अपने अंतर में जब जाना, तब हमारे गुरु ने कहा कि बाड़ला जो कुंभ होता वहां भी आपको भेजते हैं। साधु संत होता क्या है, वो क्या करता है, उसकी क्या तप है, उसका क्या तपस्या है, क्या वो दिन रात ठंडे पानी में स्नान कर सकती है, क्या वो खुद अपने चोले खुद धोती है, क्या उसने अग्नि की साधना की है, क्या उसने जल की साधना की है, क्या उसने शीत की उस ठंड की साधना की है। सिस्टम में प्रॉब्लम है। मैं भगवा 2 दिन पहन के घूम लूं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, एक कंस्पिरेसी है। एक एक्ट्रेस जो होता है, एक मॉडल जो होता है, उसको पता वो किरदार कैसे प्ले करना है। वो आई, अपना किरदार प्ले किया और वो चले गई, और फिर संतों को वो जाके अपने आप से उसने श्राप दे दिया। असल में क्या है, श्राप देना ही इसका विज्ञान भी है श्राप का। असल में साधु संत ऐसे देते ही नहीं है। और आप खुद किसी को दे रहे हो और खुद कह रहे हो कि नहीं, आपने जो सनातन से जुड़ना है, जहां उसने डॉक्टर बनना था वो पढ़ाई करती, डॉक्टर्स के पास जाती, उस विज्ञान को प्राप्त करती, फिर वो बनती। उसने जब संत बनना है वो संतों के शरण में जाती और पता करती और फिर आगे बढ़ती। वो जो अपने एक्ट्रेस के बारे में, उनका नाम भूल गए, जिनका भी आपने दीदी से पूछा था, वो भी चीज है कि ये है कि आप एक दिन आप एक्ट्रेस हो, दूसरे दिन महामंडलेश्वर की एक उपाधि है, एक गाइडेंस है। आपको पता है वो शंकराचार्य ने जो इतना तपस करके वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो आपका ये मतलब आप कोई भी गद्दी कहीं भी खरीद सकते हो। आपको सनातन में कोई इंटरेस्ट नहीं, ईश्वर में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको सब कुछ तमाशा लगता है, तो आपको तमाशा ही दिखेगा। कैसे खत्म होगा तमाशा? आपके मन में कुछ बात है, कैसे ये खत्म होगा तमाशा जो बना हुआ है? साध्वी हर्षा हो या फिर IIT बाबा हो जो नशे में धुत रहते हैं, या फिर ये मोनालिसा, तो ये कैसे खत्म होंगी ये सब चीज़ें? लोग तो उन्हीं के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में जा रहे हैं, लोग पैर छू रहे हैं उनके, चिमटे वाला बाबा पीट रहा है और लोग उसके पैर पे गिरे पड़ रहे हैं जाके, तो ये कैसे खत्म होगा? तमाशा 2 चीजों से खत्म होगा। एक, असल में सनातन को जानना, उस ईश्वर के दर्शन करना, अंतर्घट में उस चीज को जानना, एक जिज्ञासा होने की ट्रूथ क्या है, और आप अपने असूलों पर खड़ना। आप जब देख लो, जहाँ ये कुंभ मेला मुसलमानों का एक मेला होता, वहां वो आपको एक अक्षर इधर उधर नहीं करने देते, आपको पता आपकी जान खत्म हो जाती। हम सनातनी ऐसे क्यों नहीं है? हाँ, हिंदू वो होता है जो अपने अंतर्घट में उसने हिंसा को खत्म कर दिया, ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं कि जब आप पर वार होता, आपको अपने शास्त्र नहीं पता और आपको शस्त्र भी नहीं उठाते हो। और दूसरी चीज, आप जो देख रहे हो, चाहे आप फिल्म देखना चाह रहे हो, बॉलीवुड देखना चाह रहे हो, ये चीजें, फिर आप वो देखो, फिर आप सनातन में दखल अंदाजी मत करो, फिर आप क्लियर हो, हमें नहीं ईश्वर चाहिए, हमें नहीं कोई रुचि है, पर इस सनातन को तमाशा न बने। दोनों, ये समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या ग्रहण कर रहा है, और संतों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर आवाज उठाएं, क्योंकि अब मैं वो आवाज उठा रही हूं, अब समाज हम पर आवाज उठाएगा, हम में कोई त्रुटि होगी, कोई गलती होगी, फिर उसको सुधारूंगी ना, बाकियों को भी सही दिशा दोगे। आपको खुद अपनी दिशा सही करनी पड़ेगी, फिर आप दूसरों को मार्ग बता पाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूरा परिवार है, 2 बहनें हैं, PhD है, एक डॉक्टर है, और साथ में मैथमेटिक्स से आप भी, बाबा हैरी बाबा जो है वो भी हैं यहाँ पर, वो PhD किए हुए हैं। लाखों रुपए का पैकेज तीनों लोगों का अगर मिला लिया जाए तो 4-5 लाख रुपए महीने का जो है वो एक व्यक्ति का पैकेज है, यानी कि 15 से 20 लाख रुपए हर महीना छोड़कर, अपना मॉल बेचकर, अपना घर बार छोड़कर आज ये आश्रम में रह रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और चटाई में सो रहे हैं। इनकी बातें भी आप लोगों ने सुनी होंगी कि किस तरह से धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म क्या है और इन लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आया। इन सब चीज़ों पर इन्होंने खुलकर बात की और तमाम बातों से हम लोगों को रूबरू कराया। आप देखते रहिए भारत समाचार।